हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10th की केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट की। और केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है या लेसन का जो नाम है, केमिस्ट्री फर्स्ट जो लेसन है वह है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये केमिस्ट्री फर्स्ट है, क्लास 10th की लेसन फर्स्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पदार्थ क्या है, क्योंकि इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें पदार्थ के बारे में, इस मैटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पदार्थ होते क्या है। तो जो पदार्थ है, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं या सबस्टेंस भी कहते हैं और मैटर भी कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं, जो वस्तु स्थान घेरते हो तथा जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं कि जो वस्तु स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन रही। जो वस्तु स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो अब जैसे एग्जाम्पल में ये मार्कर है, तो इस मार्कर को हम जहाँ कहीं भी रखेंगे तो वहाँ का जो स्थान होगा वो घेर लेगा, और साथ ही साथ अगर हम इसको उठाएंगे तो इसमें कुछ न कुछ वेट होगी, कुछ न कुछ भार होगा। तो सिंपली से ये बात जान लीजिए कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु हो, अगर वो स्थान घेर रहा हो और उसमें भार हो तो वह क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे में आप बता देंगे, जैसे लकड़ी, कांच, पत्थर आदि, और भी है अब। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो मैटर है, मैटर की डेफिनेशन रही, पदार्थ की परिभाषा रही कि जो वस्तु स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करेंगे, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ में परिवर्तन होते हैं, पदार्थ में बदलाव होते हैं, चेंजिंग होते हैं। तो जो चेंजिंग होते हैं, चेंजिंग कितने तरह के होते हैं? तो अगली हेडिंग जो हम लोगों की बन जाएगी पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ में परिवर्तन, चेंजिंग इन मैटर। चेंजिंग इन मैटर मतलब आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार का या कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थ में कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो जो पदार्थों में परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन कितने तरह के होते हैं या किस टाइप्स के होते हैं? तो जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। और जो सेकंड होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये क्या है? ये परिवर्तन के प्रकार ही कह लीजिए, या परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के, यानी परिवर्तन दो तरह के। पहला फिजिकल चेंजिंग और दूसरा जो होता है केमिकल चेंजिंग, यानी भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग, एंड सेकंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंजिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, ये सब हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है या भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है वे पदार्थ
जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी पदार्थ है यदि उसके अवस्था में बस केवल बदलाव हो रहा है तो इस प्रकार की जो बदलाव हो रहा है, इस प्रकार की जो चेंजिंग हो रहा है, हम उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ ऊपर से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है या भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजिंग। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें बता देंगे कि वे पदार्थ जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, समझ में आ गया आपको कि वे पदार्थ जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जितने भी सबस्टेंस होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, सभी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है। पहला जो होता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है, मतलब ठोस, द्रव, गैस। ये मुख्यतः 3 प्रकार की जो है कि ये अवस्थाएं होती है। तो अब ये जो जब इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन होता है तब उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो आप कह लीजिए कि बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, बर्फ़ का पिघल करके जल में बदलना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बर्फ़ का पिघल कर जल में बदलना। ठीक है, अब देखिए जो बर्फ़ है, यह बर्फ़ आपका किस अवस्था में, तो बर्फ़ जो है ये ठोस अवस्था में। अभी जो बर्फ़ है ये ठोस अवस्था में, अब ये ठोस अवस्था से धीरे धीरे क्या होगा, पिघल करके ये धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, द्रव फॉर्म में आ जाता है। तो आपने क्या देखा कि जो बर्फ़ है, तो बर्फ़ अभी क्या था, ठोस था, ठोस से किस में बदला, द्रव में बदला। तो ठोस से द्रव में बदला तो इसके अवस्था में तो परिवर्तन हुआ है, और जब इसके अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपली सी बात है कि वे पदार्थ जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखें कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ का पिघला और पिघल करके किस में बदल गया, जल में बदल गया। तो बर्फ़ का पिघल करके जल में बदलना एक कैसी परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बता देंगे जल का वाष्प में बदलना। ठीक है, अब देखिए जो जल है, जल आपका किस फॉर्म में है, तो जल भी आपका द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अब यह जल धीरे धीरे क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा, धीरे धीरे ये वाष्पिक रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो ये पहले तो द्रव था लेकिन बाद में वो किस रूप में हो गया, गैस के रूप में हुआ। तो यहाँ पर भी उसके अवस्था में ही बदला हो रहा है, यहाँ पर भी उसके अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है, और इस प्रकार के ही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है, उम्मीद है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग, ये तो भौतिक परिवर्तन की बात हुई, अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ हेडिंग बना दे रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जिसे केमिकल चेंजिंग कहते हैं। केमिकल चेंजिंग क्या है, ठीक है, तो वे पदार्थ जिसमें परिवर्तन हो करके एक नए पदार्थ का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे परिवर्तन तो होता था लेकिन बस उसकी अवस्था में होता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, यहाँ भी परिवर्तन होगा लेकिन यहाँ पे परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ का निर्माण हो जाए। तो जब पदार्थों में परिवर्तन होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दें कि वे पदार्थ
जिसमें परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम ऊपर दिखाते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे कागज का जलना और दूसरा क्या हो जाएगा, दूध से दही जमना। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए रासायनिक परिवर्तन क्या है या केमिकल चेंजिंग क्या है। तो केमिकल चेंजिंग में आप ये बता देंगे कि वे पदार्थ जिसमें परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं था। भौतिक परिवर्तन में ये था कि बस और बस उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो जब उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, जब इसके अवस्था में परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे परिवर्तन होकर कोई एक नए पदार्थ का निर्माण हो जा रहा है, कोई एक न्यू जो मैटर है उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो जब नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कागज़ का जलना। अब देखिए कागज़ एक प्रकार का पदार्थ है, तो अब इस कागज़ को जब हम जलाएंगे तो कागज़ को जलाने के बाद हम क्या देखते हैं, क्या वो कागज़ रह जाता है? नहीं, वो कागज़ नहीं रहता है। वो क्या होता है, एक किसी नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। जिसे वो कागज़ था, जब हमने उसको जलाया तो वो किस में बदला, राख में बदल गया। तो कागज़ से वो राख में बदला, अर्थात उस कागज़ में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद वो क्या हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दूध से क्या होना, दूध से दही का जमना। अब ये दूध से दही का जमना भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये पदार्थों में परिवर्तन। जो जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला हमने बताया कि फिजिकल चेंजिंग, एंड दूसरा जो बताया मैंने वो केमिकल चेंजिंग है। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप लोग को समझ में आ गई होगी कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो वे पदार्थ जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघल करके जल में बदलना भौतिक परिवर्तन है, और जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक उसी प्रकार से हम बता देंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है, यानी केमिकल चेंजिंग क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन बता देंगे कि वे पदार्थ जिसमें परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या बता देंगे, इसके एग्जाम्पल बता देंगे कि कागज़ का जलना और दूध से दही का जमना, यह कैसी परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो क्रिया हो रहा है, जो इसमें कुछ न कुछ अभिक्रियाएँ भी तो हो रही है, तभी तो ये बदल रहा है। अगर इसमें कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी ना हो, कोई अभिक्रिया ना हो तो कैसे ये बदलेगा, कुछ न कुछ अभिक्रिया हो रही है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया क्या है और ये कैसी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे लिखे लेसन का नाम रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है,